गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनउ रघुवर विमल यशु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल रामायण पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और गदा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे चंद्र सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर वेको वातर प्रभु चरित्र सन वेको रसिया राम लखन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि रंग जगावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर शिव लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे यस जय श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना युग सहस्त्र योजन परिवानो लील्यो तावै मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जगत नाथ जय शरद नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे सुन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सुवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरिवंश गाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंदे महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित बसौ सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। सुंदरकांड में कल आपने सुना कि प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान लंका में जाकर विभीषण से मिलते हैं और उनसे माता सीता का पता पूछते हैं और माता सीता के पास पहुंचते हैं। वे अशोक वाटिका में उदास सी बैठी हुई हनुमान प्रभु का स्मरण कर रही हैं। ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात बीत जाती है। सुबह रावण वहां आता है, सीता को बहुत प्रकार से समझाता है और जब सीता जी उसे मना कर देती हैं तब रावण क्रोध में आकर उनकी हत्या करने की कोशिश करता है।
और उनकी हत्या ना करके मंदोदरी के कहने पर सारी राक्षसियों को सीता को बहुत प्रकार से डराने का आदेश देकर वहां से चला गया था। अब आगे त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रचने पुन विवेका सपना बोले सुनाए सपना सीता से करो इसे अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने मानर लंका जारी जात धान से ना सब मारी भले आरूढ़ रस सीता मंदिर सिर खंडित भुजगीसा। बोली स्वप्न में मैंने देखा कि एक वानर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है, रावण का शरीर नंगा करके गधे पर सवार कर दिया गया है और उसका सिर मुड़ा हुआ है, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं, बहुत ही बुरी दुर्दशा है। जाई लंका भीषण पाई मगर रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। फिर प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी हुई है, सत्य गए दिन चाली का सुबह सुनते सब डरी जनक सुता के चरण पारी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सारी राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। मंगल भवने मंगलहारी प्रभु दशरथ बिहारी यह तन गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि मानई निश्चर पूछ। तब इसके बाद जब वे जहाँ तहाँ चली गई, सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर चोरी मातु विपट संगे कर मोरी तजौ देर करुवे गिरुपाई तुसै बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, आप मेरी विपत की संगिनी हैं, जल्दी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। वह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आगे काकर चिता बनाई मातु बदल पुनिते लगाई सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने तो श्रवण शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दें, हे माता, फिर उसमें आग लगा दें। हे सयानी, आप मेरी प्रीति को सत्य कर दें। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी से कौन सुने। वचन पद कहि समुझाय प्रभु प्रताप बल सुन सुनाय। जिस नागर मेरे सुन सुकुमारी यस कहि सोने भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर कहा और प्रभु का प्रताप बल और यश सुनाया। उन्होंने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने भवन की ओर चली गई। ऐसी काबिलिमा प्रतिकूला मिले न पावक मिले न सूला देखिए तो प्रकट करने अंगारा नया से कौतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गए हैं। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं सखी श्रवत नया की मानो मोहि जानी रतवागी सुनो विनय मम विटप शोका सत्य नाम करो अरुणम शोका।
हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किसलय नल समाना दे, यज्ञ करहि निदाना दे, परम विरहा तुलसीता सोचन कपिलप संवीता। तेरे नैने कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को एक कल्प के समान बीता। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ हरि बिहारी, कवि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका धारितम जन्म शोक अंगार, दीन रसि हृदय गरो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित शीतल मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय रघुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में व्याकुल हो उठी। जीती को सचैये जय रघुराई, माया तैसे रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आगे से सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही श्री सीता जी का दुख भाग गया। वे ध्यान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत की कथा बुझाई गई, सुप्रकट होते के भाई, तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों को लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट तो नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिर मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु नयानी, दीन राम तुम कैसे जानी। निर्वाण है संग कहूँ कैसे, कही कथा वही संगत जैसे। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लेकर आया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सैलानी अर्थात निशानी बनाकर दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहीं कैसे हो सकता है, या फिर कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ हरि बिहारी, कवि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करनास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन फुल कावली बाड़ी, मूरत विरह जलधि हनुमाना, वह अवतार कहु जल जाना। भगवान का जन्म जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान,
विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ तो चले जाऊं मलिहारी अमित सहित सुख भवन करारी कोमल चित्र पाद रघुराई कवि के एक गरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित हर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, तो हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निपुणता धारण कर ली है। सहज मान सेवक सुखदायक कमहु सुरत करत रघुनायक कमहु नयन मम शीतल ताता। कोई है निरख श्याम गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक मान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचन नयाव नयन भरे बाली यहाँ नाथनों निकट विसारी देख करम तेरे हाथ तुलसीता बोला कपन वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया है। बड़े दुख से वे बोली हैं, हाँ नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को ऐसे व्याकुल देखकर हनुमान जी ने कोमल और दीर्घ वचन कहे। मातु कुशल प्रभु अपने समेता तब दुख की सुख पानी केता जन जननी मानो नियमुना तुम ते प्रेम राम कहूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। मंगल भवने मंगल हारी द्रमो सुदशरथ यजित विहारी रघुपति कर संदेह स्वम सुन जननी धरवीर। ऐसे कई कवि कर कर मयो करे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद होकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। कहो राम वियोग तब सीता मोह सकल भय विपरीता। नव तरु किस गए मन सम मन उन्नसान होता निसास बने से ससिभानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों से के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया। तो बोले विभिन्न कुंत बल सरिसा पारित तपस्ते जन्मसा के रहे कर नहीं कीड़ा स्वास्थ्य समुद्र में समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे सब अब पीड़ा देने लगे हैं। द्विविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे देख दुख घट होई काई न होई जान न कोई तत्व प्रेम धर्म रुदोरा जान प्रियाय तुमन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह तो कोई नहीं, कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तो हिबाही जान प्रीत रसवित नहीं माही। प्रभु संदेश तुरंत पहले ही मन प्रेम तन सुन नहीं गई। और वह मन सदा ही तुम्हारे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध भी न रही। माता सुमिर राम सेवक सुख जाता हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर ये कायरता छोड़ दो। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ विहारी
इस चरण कर पतंग सम रघुपति मान किसान जननी हृदय वीर धर जय साचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के मान अग्नि के समान है। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय